एली साइकिल के सामान्य काल के 13वें रविवार का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 और 19 से 21 और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से 62 बुलाहट के ऊपर सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत करता है। बुलाहट ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। इसके लिए ईश्वर स्वयं पहला कदम हमारी ओर आगे बढ़ाते हैं। वे कभी हमको बाध्य नहीं करते, परंतु बड़े धीरज के साथ हमारे निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। बुलाहट में अथाह अनिश्चितता भरी हुई है। हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बुलाहट चाहे पुरोहित का हो या विवाह का या संपूर्ण समर्पण और निष्ठा खोजती है। देखो, ईश्वर हमारे पास आते हैं, हमारे जीवन के मध्य आते हैं, चाहे जो भी काम क्यों ना करते हो। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 और 19 से 21 बताता है कि एलिया नबी एलीसाई को अनुसरण करने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि एलिया बूढ़े हो चले हैं, उसके लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। इससे भी महत्वपूर्ण बातें ईश्वर ने एलिया को यह करने को कहा। जरा हम इसको धीरे से पढ़ें तो पाएंगे एलीसाई के बुलाहट में एक मनमोहक और दिलचस्प घटना घटती है। एलिया वहां चले गए और एलीसाई के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। वे 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और स्वयं 12वीं जोड़ी को हल चला रहा था। जैसे एलियस के बुलाहट को सुना, सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चल पड़ा। धर्म ग्रंथ बताता है कि एक जोड़ी बैल को मारकर और हल की लकड़ी को फाड़कर उसे मांस पकाया और अपने मजदूरों के साथ खाया और खिलाया और ईश्वर के पीछे चल पड़ा। अब प्रश्न उठता है, आप और मैं ख्रिस्ती हुए, एक पुरोहित हुए, एक धर्म संगी हुए, तो कौन सी बात, कौन सी चीज को आपने छोड़ा है? आज सोचने की जरूरत है। शादी के बाद आदर्श पति पत्नी और विश्वस्त बने रहने के लिए आपने किन चीजों का परित्याग किया है? आज गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से 62 बताता है कि यीशु ख्रीस्त अपने पवित्र दुखभोग और क्रूस मरण के लिए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संदेश देने वालों को यीशु ख्रीस्त ने समारियों के एक गांव में भेजा, जहां वे यीशु का ठहरने का बंदोबस्त करें। लेकिन समारी लोग यीशु ख्रीस्त को स्वीकार नहीं किए। समारी लोग अपने सांस्कृतिक और परंपरागत
भिन्नता के कारण यीशु ख्रीस्त उनके शिष्यों को नहीं स्वीकारा। यीशु के शिष्यों ने अपनापन की कमी और आदर विहीन व्यवहार को देखकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। याकूब और जोहन ने सुनकर कहा, प्रभु यदि आप चाहें तो हम कह दें आकाश आग बरसाए और इनको भस्म कर दे। याद है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में याकूब और जोहन को गर्जन का पुत्र कहता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हमारे समाज, हमारे समुदाय, हमारे मंडली, हमारे कलीसिया में गर्जन के पुत्र पुत्रियां हैं? जी हां। जब अपने ही प्रियजन हमारी बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो हम उनको गुस्साते हैं, कोसते हैं, श्राप देते हैं और अनहोनी की आशा करते हैं। लेकिन यीशु ख्रीस्त इसके जस्ट विपरीत अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने शिष्यों को डांटा और सहिष्णुता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए। यहां पर हम प्रत्येक जन को यीशु ख्रीस्त से सीखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हुई होंगी, हमारे नापसंद की बातें रही हो या हमें ना भी मानते हो, लेकिन यीशु ख्रीस्त की तरह एक सच्चा ख्रीस्ती होके हर व्यक्ति, हर समाज, हर समुदाय, हर मजहब के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारा परिचय है, जिसे हम बांग्ला में कहते हैं अपनार व्यवहार अपनार परिचय। आज सुसमाचार के और भी दिलचस्प बातें हैं। बताता है कि यीशु लोगों के पास, उनके घरों और मोहल्लों में मिलते हैं। वे आज भी हमारे घरों, हमारे समाज, हमारे जीवन के मध्य आके मिलते हैं। वे लोगों के हालात के रूप में आकर हमसे मिलते हैं और कहते हैं तुम मेरा अनुसरण करो, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने काम को, अपने परिवार को पीठ दिखाकर सेवा के लिए चले जाओ, परंतु वे कहते हैं कि तुम अपने घरों में, अपने घरों से होकर, अपने कामों से होकर, जीवन के यथार्थ से होकर मेरा अनुसरण करो। जब आप अपने घरों में रहते हैं तो आप अपने माता, पिता, पत्नी, पति और बच्चों के साथ अनुसरण करो। जब तुम काम में रहते हो तो अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अनुसरण करो। और बहुत सुंदर सी बात हम प्रत्येक जन को जानने की जरूरत है। आज सुसमाचार में बहुत अच्छी तरह कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आज हमसे, आपसे कहते हैं तुम जाओ, जहां से तुम हो वहीं पर सुसमाचार का प्रचार करो। यदि गांव से हो तो गांव जाओ, गरीबों के बीच से हो तो गरीबों के बीच में जाओ, शोषितों के बीच से हो तो शोषितों के बीच जाओ, और असहाय लोगों के बीच से तुम चुने गए हो तो असहाय लोगों के बीच जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। आज सचमुच में हृदय को कचोटने वाली बातें
दिखाई देती है। हम जिस समाज और जिस समुदाय में हम रहते हैं वह ईश्वर से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। हमारी कलीसिया ईश्वर की योजना से भटकते हुए दिखाई देती है। इसके लिए समर्पित, कर्मठ और योग पुरोहित की जरूरत है। इसके लिए आदर्श और विश्वस्त पति पत्नी की जरूरत है। कहने का अर्थ चाहे पुरोहिताई का हो या विवाह, दोनों ही बुलाहट के लिए आज यीशु ख्रीस्त निमंत्रण देते हुए कहते हैं, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। ईश्वर हम प्रत्येक जन को अपने बुलाहट में दृढ़ बनाए। आमीन।